कहाँ थी इतनी रात तक? और कब से फोन करे, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें बताया तो था अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, लेट हो जाऊंगी। लेट बोला था, आधी रात को नहीं, और वो भी शराब पी के। पार्टी में दारू नहीं पीऊंगी तो क्या दूध पीऊंगी? देखो तुम्हारा बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अब शादी हो चुकी है तुम्हारी, इस घर की इज्जत हो, तुम्हें आधी रात के शराब पी के आना शोभा नहीं देता। मेरी लाइफ में ना इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक मेरे बाप ने मुझे नहीं रोका, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? मम्मी, एक गिलास नींबू पानी लाना। ले बेटा। बेटा, शादी के बाद ना लड़की की ज़िंदगी बदल जाती है। बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं शादी के बाद। ये देर रात तक पार्टी में जाना और फिर शराब पी के आना लड़कियों को शोभा नहीं देता। मैं तो कहती हूँ तू ये पार्टी और दारू छोड़ के अपने घर पे ध्यान दे बेटा। सुन बुढ़िया, मुझे ना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं चाहे पूरी रात ना आऊँ, मेरे घर वालों ने मुझे आज तक नहीं रोका, तो तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? ये मेरी लाइफ है, मुझे जैसे जीना है मैं वैसे जीऊँगी। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। सुनो, हमारा मम्मी की तबीयत रात से ही बहुत ख़राब है। मैंने दवाई दे दी है, तो आज उनका ध्यान रखता। और प्लीज़ आज कहीं मत जाना। आज मैं नहीं रुक सकती, मेरी फ्रेंड आ रही है 4 महीने बाद, तो मुझे उससे मिलने जाना है। देखो, उससे मिलने फिर कभी चले जाना। तुम एक काम करना, कल मेरा ऑफ है, कल चले जाना। कल मैं मम्मी का ध्यान रख लूँगा, तुम अपनी फ्रेंड से मिल लेना। नहीं, मैंने उसका आज का बोला हुआ है, तो मुझे आज जाना होगा। देखो, मैंने आज तक तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, तो आज भी बोल रहा हूँ, वो भी मम्मी के लिए। प्लीज़ आज कहीं मत जाना और मम्मी का ध्यान रखना। चेतना, हाँ मम्मी जी। एक गिलास पानी दियो, दवाई लेनी है मुझे। ठीक है, मैं अभी लेके आई। हेलो। कहाँ रह गई तू? मैं कब से वेट कर रही हूँ तेरा। कितनी देर में आएगी? यार आज नहीं आ सकती, हम कल मिले। यार मेरा कल ऑलरेडी प्लान है, तू कैसे भी करके आज आ जा। चल ठीक है, मैं देखती हूँ, आती हूँ। कहाँ जा रही है चेतना? वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। आज तो रुक जाती बेटा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। संजू भी तो बोल के गया था कल चले जाना प्लीज। संजू ने बोला है ना, कोई भगवान तो आके बोल के नहीं गया। अब वो होगा क्या इस घर में जो संजू बोलेगा? मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी माँ बीमार है, उसको रुकना चाहिए था घर पे। इतनी चिंता थी तो आए बड़े मुझे रोकने वाले। इतना संजू। मम्मी, क्या हुआ? मैं अभी पानी लाता हूँ। पानी पी। चेतना कहाँ गई? अपनी फ्रेंड के घर गई। आप लेटिए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ।
आ गई। मैंने तुम्हें बोला था ना आज घर पे ही रहना, माँ जी का ध्यान रखना, अपने फ्रेंड से मिलने कल चले जाना। तुम भी तो रुक सकते थे ना, तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। और वैसे भी नहीं मर रही यार तुम्हारी माँ एक दिन में। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। तुम्हें पता है आज तक मेरे घर वालों ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया है। मेरे पापा ने तुमसे शादी करवा के तुम पे एहसान किया था, वरना मैं तुम जैसे लोगों से बात भी ना करूं। बस बहुत हो गया, अब और नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। मैं भी नहीं रह सकता अब तुम्हारे साथ। पैसे भले ही कम है लेकिन इज्जत बहुत है। अगर तुम्हारे साथ रहा ना तो वो भी नहीं बचेगी। तुझे मारना नहीं चाहिए था। तुझे पता है ना, बिन माँ की बच्ची है, सुधर जाएगी धीरे धीरे। हमें सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन आपको कोई कुछ बोले वो बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा गुस्सा ना कर, ठीक हो जाएगा सब कुछ। शांत कर अपने को। अरे बेटा तुम इस टाइम क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ चलो चलो अंदर चलो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। आज संजू ने मुझ पे हाथ उठाया। हाथ उठाया? क्यों? बस इस बात पर कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने क्यों गई और घर लेट क्यों आई। पापा, आपने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, पर वो संजू मुझे हर बात के लिए रोकता है। और आज तो उसने मुझ पे हाथ भी उठा दिया। मैं आज के बाद कभी उसके घर नहीं जाऊंगी दोबारा। उन लोगों की हैसियत ही क्या है हमारे सामने। चुप हो जाओ। तुमने शराब पी रखी है? बेटा मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ इसलिए नहीं उठाया कि तुम्हारी माँ बचपन में ही तुम्हें छोड़कर चल बसी थी और मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहता था। तुमने जब चाहा, जो चाहा, जैसा चाहा मैंने तुम्हें दिया। और बेटा अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। शादी के बाद लड़कियों की लाइफ बदल जाती है। कौन पति ये चाहेगा कि उसकी वाइफ आधी रात को शराब पीकर घर पे आए? और तुम हैसियत की बात करती हो। मैंने तुम्हारी शादी संजू से इसलिए की थी कि वो बहुत अच्छा लड़का है। पैसे वाले तो सबको मिल जाते हैं लेकिन अच्छा इंसान सबको नहीं मिलता है। संजू मुझे सब कुछ बताता था और तुम्हारे यहाँ आने से पहले उसने मुझे फ़ोन पे सब कुछ बता दिया है। उसके मना करने के बावजूद तुम उसकी बीमार माँ को छोड़कर घर से चली गई। तुमने अपनी माँ को कभी नहीं देखा और अब तुम्हें दूसरी माँ मिली है तो तुम उसकी कदर नहीं कर रही हो। उसको संजू की नहीं अपनी माँ समझ कर देखो। यदि तुम्हारी माँ बीमार होती तो क्या तुम उसको छोड़कर चली जाती? सॉरी पापा, मैंने जो भी किया। सॉरी मुझे नहीं बेटा, संजू और उसकी माँ को बोलो। पापा आप तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ? मैं तो अपनी मम्मी जी से माफ़ी मांगने आई हूँ। मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो किया वो आज के बाद कभी नहीं होगा। बेटे मैं तेरे से नाराज़ नहीं हूँ। माँ कभी नाराज़ होती है बच्चों से? मम्मी जी तो नाराज़ नहीं है, मतलब तुम नाराज़ हो। तुमसे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अच्छा सॉरी।